हेलो फ्रेंड्स, इमो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी न्यूज़ रहेगी टिकटॉक चाइना हैकिंग इंडिया। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों टिकटॉक के खिलाफ यूएस की गवर्नमेंट के रूलिंग जजेस ने सबूत दिया है दोस्तों, जो कि एविडेंस दिया है। उसके बावजूद भी टिकटॉक की जीत हुई है दोस्तों। और इधर पे ये भी कहा जा रहा है अब दोनों की साइड से फिर से लीगल एक्शन लिया जाएगा। क्या रीजन है, क्यों लिया जाएगा, मैं सारी डिटेल आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस पे बात करेंगे। समझो दोस्तों, ट्विटर के जरिए से टिकटॉक ने एक चीज कही है, सोचा ये भी आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। एक और चीज इधर पे ये कही जा रही है दोस्तों, पिछले 6 से 7 महीने से एक बहुत ही बड़ी न्यूज वायरल होती जा रही है। इधर पे ये कहा जा रहा है कि चाइना के जो भी हैकर्स हैं इंडिया को हैक करते आ रहे हैं, जिसमें कई बार इन्होंने हैक करने की कोशिश की है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इंडियन वेब को सब हैक करते जा रहे हैं करके इधर पे कहा जा रहा है दोस्तों। सोचा ये सारी चीज आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। तो चलो फ्रेंड, चलते हैं अब इसके सारे डिटेल्स पे। दोस्तों इसके डिटेल पे जाने से पहले एक और चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगा। तो आप सब पूछते रहते हो भैया इंडिया की न्यूज़ दो, इंडिया की न्यूज़ दो, इंडिया की न्यूज़ दो। मैं आप समझो दोस्तों, ये मैं आपसे गुस्सा होके नहीं बता रहा हूँ, बस प्यार से समझा रहा हूँ। मेरे को न्यूज़ मिल नहीं रही है दोस्तों। अगर मिल जाती ना तो पहले मैं आप लोगों तक ये चीज़ पहुँचाता, फिर दूसरा काम करता, क्योंकि मैं भी इसी का बेसब्री से इंतजार करता रहता हूँ, क्योंकि ये भी आप लोग देखना चाहते हो। तो मैं रोज रोज अपडेट देखता रहता हूं दोस्तों। कोई अपडेट इसकी मेरे को मिलती नहीं। अगर मिल जाती ना तो पहले मैं आप लोगों तक पहुंचा देता। मैं ये मेरे फैमिली मेंबर्स को प्यार से कह रहा हूं, कोई गुस्से में नहीं कह रहा हूं दोस्तों। आप लोग पूछते रहते तो आपको समझाना मेरी ड्यूटी है दोस्तों। सोचा ये आपको बता देता हूं करके। अब रही बात दोस्तों, बाकी की जो न्यूज देता हूं मैं, ये भी इंडिया को रिलेट कर दिया तभी आपको देता हूं, नहीं तो नहीं देता। तो सोचा इसका जवाब आपको दे देता हूं ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए दोस्तों। अब मैं अपनी मर्जी में जैसे आता है वैसे वीडियो बना के झूठी न्यूज़ भी दे सकता हूं दोस्तों, पर वो गलत है तो मैं वो आपको नहीं पहुंचाता। जो न्यूज़ मेरे को मिलती है मैं बस वही आप तक पहुंचाता हूं। अब इंडिया की न्यूज़ के चक्कर में मैं जो मेरी मर्जी में आता है मैं वो तो बता नहीं सकता ना। अगर मेरे को मिलती ना तो मैं बताता, बगैर मिले अब मैं मेरी मर्जी में जो आता है भाई ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, टिकटॉक वापस आने वाला है, ये सब कहना गलत है दोस्तों। अगर दूसरा भी ये कोई कह रहा है तो ये भी गलत है। मैं भी कहूँ तो गलत है, आप लोगों कोई भी आप में से भी कह रहा है, या फिर कोई दूसरा यूट्यूबर भी कह रहा है, या फिर न्यूज चैनल पे भी कह रहा है तो गलत है, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई नहीं दोस्तों। लास्टली जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी वो थी, समझो उसमें बताया गया था कि सारे के सारे जो भी एप्स बैन हो पड़े थे, 200+ एप्स, इनको एक और मौका दिया था कि आके वापस बात करो। री एंगेजमेंट की बातचीत हुई थी दोस्तों। आके बैठ के आपका जो प्रॉब्लम है हमें फिर से समझा सकते हो, आपका फ्यूचर क्या करना चाहते हो इस ऐप के साथ करके बोला गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल से इनको बताया गया था दोस्तों। बस उसके बाद से अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ इंडिया की नहीं मिली दोस्तों। जैसे ये मेरे को मिलेगी मैं ये आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। तो चलो फ्रेंड, अब चलते हैं इसके सारे के सारे डिटेल्स पे। तो पहला बात करेंगे दोस्तों, टिकटॉक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज के जरिए से इधर पे ये बताया जो भी कोर्ट का ऑर्डर और डिसीजन था इससे हम लोग सहमत हैं और खुश हैं, और आगे भी हम लोग हमारा जो राइट्स है इसको कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके हम लोगों ने इसको बनाया है, तो ये हमारा हक है, दूसरों को इसका हक मिलेगा नहीं करके इन्होंने कहा दोस्तों। अब रही बात इधर पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम फ्यूचर में भी होगा तो हम इसके भी खिलाफ लड़ेंगे करके इनके ट्विटर पेज के जरिए से इन्होंने बताया दोस्तों। अब इधर पे जो संडे के दिन इनकी जीत हुई दोस्तों, ये ट्विटर की न्यूज़ थी दोस्तों। अब जो बता रहा हूँ ये आके न्यूज़ आर्टिकल वाली न्यूज़ है दोस्तों। संडे जो इनकी जीत हुई थी दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। समझो दोस्तों पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट, नंबर 1 गवर्नमेंट है यूएस की गवर्नमेंट, जिसके प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इनके खिलाफ टिकटॉक की जीत हुई दोस्तों, जो कि बहुत ही बड़ी जीत मानी जाती है इनके लिए, क्योंकि उनके बैन को इन्होंने रोक लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे और बैन पे रोक लगा दिया है, तो इनको बहुत ही बड़ी जीत इधर पे मिली है दोस्तों। अब इधर पे ये कहा जा रहा है दोस्तों, जो संडे आर्ग्यूमेंट्स हुए थे इनके बीच में, जो हियरिंग हुआ था उसमें इनको इतनी आसानी से जीत नहीं मिली है, क्योंकि यूएस के जो रूलिंग जजेस है दोस्तों, जो यूएस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, समझो डोनाल्ड ट्रंप की साइड से रिप्रेजेंट हो रहे थे, ये जजेस ने एविडेंस भी दिया था आगे, समझो गवर्नमेंट से। अब जो जज आगे थे दोस्तों, जो डिसीजन देने वाले थे, इनको एविडेंस तक प्रोवाइड किया गया था। वो एविडेंस में ये बताया गया था कि चाइना हमारे यूजर्स का डेटा हैक करती है टिकटॉक के जरिए से करके, ऐसे ढेर सारे एविडेंस दिए गए थे दोस्तों। उसके बावजूद भी समझो टिकटॉक की जीत हुई है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। अब इस चीज को लेके फिर से जो रूलिंग जजेस है, जो यूएस की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझो इन्होंने आवाज उठाई है। इसमें एविडेंस हम लोगों ने दिया है, उसके खिलाफ भी हमारे साइड ये डिसीजन आया नहीं है, तो हम लोग इस पे फिर से कार्रवाई चाहते हैं करके अब ये जो रूलिंग जजेस है दोस्तों इन्होंने आवाज उठाई दोस्तों। अब रही बात दोस्तों, ऐसे ढेर सारे प्रॉब्लम्स अब आएंगे टिकटॉक को, क्योंकि इनकी जो जीत हुई है डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। अब ये जो है दोस्तों बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहेंगे, भाई मैं हार गया। अब रहता है ना, एक इंसान का ईगो रहता है ना, अब वो तो उनमें ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप है, समझो प्रेसिडेंट है, यूएस के प्रेसिडेंट है।
तो अब इन पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो फिर से सवाल उठाया गया दोस्तों। अब इधर पे उस समय में जब दोनों के साइड के जो ओनर्स थे शामिल थे दोस्तों, जैंग गेमिंग भी शामिल थे और वीचैट के जो ओनर थे ये भी शामिल थे दोस्तों। जैंग गेमिंग तो टिकटॉक से थे और वीचैट के जो ओनर थे ये भी शामिल थे। इन दोनों से सवाल पूछा गया था क्या आप ऐसे करते हो करके, तब इन्होंने बताया हम लोग कोई स्पाई नहीं करते, ये सरासर हमारे ऊपर इंजाम लगाया जा रहा है, अब से नहीं बहुत पहले से करके इन्होंने इसको अपोज किया है दोस्तों। इन्होंने ये बात को मानी नहीं, हम लोग कोई डेटा कलेक्ट नहीं करते, ना तो किसी को देते हैं ना तो किसी को लेते हैं करके इन्होंने पहले भी कहा था। अब ये समझो जजेस के आगे भी इन्होंने यही कहा है दोस्तों। एक और चीज इधर पे ये कही जा रही है दोस्तों, दोनों की साइड से लीगल एक्शन लिया जाएगा, यूएस की गवर्नमेंट से और टिकटॉक से। यूएस की गवर्नमेंट लीगल एक्शन लेगी समझो टिकटॉक को गलत साबित करने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है करके साबित करने के लिए लीगल एक्शन लिया जाएगा। ऑलरेडी इनके जो रूलिंग जजेस है जो यूएस की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इन्होंने इस पे सवाल भी उठा दिया, जो सबूत हम लोगों ने दिया इसको फिर से एनालाइज किया जाए और रिकंसिडर किया जाए एक बार करके। अब रही बात दोस्तों टिकटॉक लीगल एक्शन लेगी, जो 12 नवंबर को इनको डेडलाइन दिया गया, इस पे बैन लगने वाला है। तो इस पे पहले से ही सिक्योरिटी के लिए समझो तो सेफर साइड के लिए ये लीगल एक्शन लेने की सोचें डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ फिर से। अब रही बात दोस्तों जो संडे हियरिंग हुआ था उसमें टिकटॉक की जीत हुई थी, एविडेंस देने के बावजूद भी ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है करके। अगर एविडेंस सही होता तो जीत होती डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की, ना तो टिकटॉक की। अब पता नहीं अब आगे जाके ये फिर किसकी साइड में आएगा डिसीजन करके। तो ये थी दोस्तों आज की टिकटॉक की न्यूज़। अब बात करेंगे दोस्तों हैकिंग की न्यूज़ पे दोस्तों। तो एक और आखिरी चीज़ पे बात करेंगे दोस्तों, हैकिंग। दोस्तों इधर पे ये कहा जा रहा है चाइना इंडिया पे हैक करती है करके। समझो दोस्तों पिछले 6 से 7 महीने से ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में इंडियन मीडिया में सारी की सारी न्यूज़ वायरल होती जा रही है। अब ये कितनी दूर तक सच है ये तो मेरे को पता नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं इसकी जानकारी ज़्यादा नहीं है मेरे को। उसके बावजूद भी ये आप लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ ये 200+ ऐप्स जो बैन हो पड़े हैं ये इसको रोक के रखेंगे दोस्तों, आने नहीं देंगे। आज की नई न्यूज़ ये है दोस्तों कि पाकिस्तान के हैकर्स जो है दोस्तों ये इंडिया के जो डिफेंस फोर्स है, इंडियन डिफेंस फोर्स है, इनके क्रिटिकल डेटा को हैक करना चाह रहे थे, जिसमें चाइना ने इनको सपोर्ट किया है करके कहा जा रहा है दोस्तों। तो ये बहुत ही बुरी बात है दोस्तों। बस डिफेंस फोर्स नहीं दोस्तों, इंडियन वेब बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, इस सारे सेक्टर्स को कई बार हैक करने की कोशिश की गई है चाइना से भी करके इधर पे बताया जा रहा है दोस्तों, जो कि बहुत ही बुरी बात है। अब रही बात दोस्तों ये सही है तो हम लोग इसके खिलाफ ही रहेंगे, कभी इन कोई भी कंट्रीज को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब तक तो ये साबित नहीं हुआ दोस्तों, इनका भी समझो ये एक प्रेडिक्शन है, इनका कहना है ऐसे कर रहे हैं करके, कई बार इन्होंने कोशिश भी किया है करके। जो साइबर वॉच डॉग्स है इन्होंने ये चीज़ कही है दोस्तों। सोचा ये सारी चीज़ आप लोगों को पहुंचा देता हूं करके। अब रही बात दोस्तों पिछले समझो चंद दिनों में 40,000+, एक 5-6 महीने में 40,000+ टाइम्स साइबर अटैक हुआ है इंडिया पे हैकर्स के जरिए से करके बताया जा रहा है दोस्तों। वो कि गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इंडियन वेब बैंकिंग सेक्टर, ऐसे ढेर सारे सेक्टर्स पे ये 40,000+ टाइम्स अटैक हुआ है करके बताया जा रहा है दोस्तों, जो कि समझो बुरी बात है। पहले ये आप तक पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। अच्छी न्यूज़ है कि बुरी न्यूज़ दोस्तों आप लोगों तक पहुंचाना मेरी ड्यूटी है, मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि ना तो मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ, ना तो नहीं मैं नरेंद्र मोदी हूँ कुछ कर सकूँ। सॉरी फॉर दैट फ्रेंड्स, जो हकीकत है मैं वो आपको बताता हूँ, बुरा लगा हो तो सॉरी। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय।